ब्लॉक पूर्वी गोला जनपद लखीमपुर खीरी में आज जन कल्याण शिविर एवं स्वास्थ्य मेला का आयोजन करवाया गया है। आप भी बतौर अतिथि यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ बताइए। एक्सीडेंट वाला है ये वाला ना। हमारी सरकार कटिबद्ध है अंतिम व्यक्ति का उत्थान के लिए। 12 वर्ष मोदी सरकार के पूर्ण हुए हैं। एक विश्वास के साथ, जन विश्वास के साथ लगातार हम अथक परिश्रम के साथ चरैवेती आधार पर देश के अंतिम व्यक्ति का हमने तय किया था उसका उत्थान होगा। अंतिम व्यक्ति को जो सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलती हैं वह उस तक पहुंचे, उसके द्वारा उसको ऊंचे प्रथम पंक्ति पे उसको ला करके खड़ा करना है। आज उस दिशा में 12 वर्ष में हमने पूर्ण किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार हमने अटक से लेकर कटक, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक विकास का एक नया आयाम खड़ा किया है। हर क्षेत्र में कोई क्षेत्र नहीं अधूरा जिसमें हमने प्रगति के आयाम ना लिखे हो। देश की आम जनमानस को वो परिवर्तन दिखाई दे रहा है। आप छोटी काशी में खड़े हैं, अगर हमने महाकाल का कॉरिडोर बनाया है और हमने विंध्याचल में बनाया है, काशी विश्वनाथ में बनाया है, तो हमने छोटी काशी में भी अपने कॉरिडोर बनाने का काम किया है। और योगी जी के नेतृत्व में लगातार उत्तर प्रदेश, पूरे देश दुनिया में उत्तर प्रदेश आज अपने एक अलग पहचान के नाते, अलग नेतृत्व के कारण धनी और पहचान रखता है। बखूबी लगातार हम लोग योगी जी के नेतृत्व, मोदी जी के नेतृत्व लगातार परिश्रम है और उस परिश्रम के आधार पर हर व्यक्ति के जीवन को, मूल्यांकन को ऊंचे उठा करके हम लोग काम कर रहे हैं। लगातार पार्टी, संगठन, सरकार सब लोग मिलजुल करके इस देश को, राष्ट्र को 2047 तक विकसित भारत राष्ट्र बनाना है। इसी लक्ष्य के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। बात स्वास्थ्य मेला की जाए तो यहाँ पर CSC गोला में कार्डियोलॉजिस्ट की एक जरूरत है। कई मिसहैपनिंग्स यहाँ पर हो चुकी हैं, तो इसके लिए मैं आपके बहुत इस प्रश्न से बिल्कुल, हम लोग भी वही हैं जहां आप बिलोंग करते हैं, उसी जनपद में हम रहते हैं। आपको ही मालूम है आजादी के बाद देश को कितने समय लग गए हमको, जो हमारी आवश्यकता की चीजें हैं और वह मिलने में हमको कितनी कठिनाई आई। आज 2014 के बाद जब मोदी जी ने इस नेतृत्व में देश को संभाला तो कितना देश में कौन सी पहचान थी, हमारा देश किस कैटेगरी से दुनिया में देखा जाता था। आज वह देश एक उन्नत के शिखर पे है। रहा जो आपका प्रश्न स्वास्थ्य के मामले में, तो हम लोग चिंतित हैं। एक डॉक्टर को बनाने में 5 से 7 वर्ष लगता है और आज हमने कभी 2-4 प्रदेश में मेडिकल कॉलेज होते थे, आज हमने हर जनपद में मेडिकल कॉलेज देने का काम किया, एम्स खड़े किए हैं। और जो ये प्रक्रिया है, जब हमारा बच्चा कभी बेंगलोर जाना होता था मेडिकल कॉलेज के लिए पढ़ाई करने, दूर दूर जाना होता था, आज हमारे देवकली में जनपद में मेडिकल कॉलेज बना है। और वह प्रक्रिया सीधे जो MBBS नीट क्वालिफाई के लोग करके आते हैं, उससे लोग प्रक्रिया बनने में 5 से 7 वर्ष का समय लगता है। विभिन्न क्षेत्रों में, क्षेत्र में कमी है, कोई एक दिन जादू नहीं है जो हम डॉक्टर पैदा कर दें। और रही बात, एक डॉक्टर जब इलाज करने आता है तो वह जब स्वस्थ रहेगा तभी इलाज होगा।
आधुनिक चीजें हों, आधुनिक सुख सुविधाएं हो, उसका मन मस्तिष्क भी ठीक रहे, इसकी चिंता करके तो हमने इसी नाते जब मेडिकल कॉलेज खड़े किए हैं। आज लखीमपुर के अंदर मुख्यालय पे मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो गया, सारी चीजें आ गई, वह दिन दूर नहीं जब इस प्रश्न से भी आप मुक्त होंगे और लगातार हम अंतिम व्यक्ति का अच्छे से उसका इलाज कर पाएंगे। अपना परिचय दीजिए। जी, हम सहायक अध्यापक आलिया श्रीनगर में पढ़ाते हैं, जो मदरसा है अरबी फारसी बोर्ड से मान्य है। यहाँ जन कल्याणकारी शिविर लगा है, उसमें क्या बता रहे हैं? सर, ये जो अल्पसंख्यक की तरफ से जो इसमें सरकार की योजनाएं हैं, इसके बारे में हम यहाँ क्या योजनाएं हैं, कुछ इनको बताइए। छात्रवृत्ति 9 और 10 की छात्रवृत्ति के बारे में, और 10 से ऊपर वाली जो है उनके बारे में भी छात्रवृत्ति जो मिलती है छात्राओं को, इसके बारे में योजना है। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम ब्रजेश कुमार, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर विकासखंड कुंभी गोला की। जन कल्याणकारी शिविर लगा हुआ है गोला में, बताइए कुछ। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत विकासखंड की 74 ग्राम पंचायतों में शौचालय विहीन लाभार्थियों को पात्रता सूची में शामिल कर उनको लाभ दिया जाता है। सभी परिवारों में शौचालय की आवश्यकता है, सभी का आवेदन ऑनलाइन, एक पोर्टल खोला गया है आवेदन का ऑनलाइन, उसमें sbm.gov.in पे अपना आवेदन कर सकता है लाभार्थी। स्वयं जनता पोर्टल है, करके उसको ब्लॉक पर आता है, उसका सत्यापन होके जिसके घर में शौचालय नहीं उसको तत्काल लाभ दिया जाता है। धनराशि 12,000 उसके खाते में पीएफ के माध्यम से धनराशि भेज दी जाती है। ब्लॉक कुंभी गोला सभागार में एक जन कल्याणकारी एक शिविर लगाया गया है, इसके बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। जी, एक्चुअली में महिला कल्याण विभाग एवं समाज कल्याण विभाग के द्वारा हमारी कुछ योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसमें मुख्यतः वृद्ध लोगों के लिए वृद्धा पेंशन योजना और वो महिलाएं जिनकी आयु 18 वर्ष से ज्यादा हो और वो अपने पति की उनकी मृत्यु हो गई हो, उनके लिए निराश्रित महिला पेंशन सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। इसमें दोनों में समानता ये है कि अगर मानिए कोई महिला वृद्ध हो और विधवा दोनों हो, तो उसमें से ये दोनों योजनाओं में से सिर्फ एक योजनाओं का लाभ ले सकती है, क्योंकि पेंशन योजना है तो इसमें से दोनों में से एक ही उनको पेंशन का लाभ मिलेगा। दूसरी हमारी योजना है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। ये वैसे बच्चों के लिए है कि जो बच्चे अपने 2021 के बाद अपने माता पिता को खो दिए हों, इन बच्चों के लिए सरकार के द्वारा उनके स्वास्थ्य, शिक्षा एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए इस सरकार के द्वारा 2500 रुपया प्रति माह के दर से बच्चों के जो जीवित माता पिता हों उनको ये योजना का लाभ दिया जाता है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के बारे में कुछ बताओ, हाल ही में कौन सी कब होने वाली है? देखिए, अभी मुख्यमंत्री जो सामूहिक विवाह योजना है, अभी इसकी जानकारी बहुत ज्यादा डिटेल में अभी ये 15 दिनों में अभी यहाँ पे होने वाला है। हाँ, अगले माह में ये सामूहिक विवाह का यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। में ही होगा, कहीं और होगा है और जिले पे भी होता है। जैसा कि संभावित है, ये संभावित है कि अगले माह में होगा और ये सारा पूर्णतः ऑनलाइन है। ऑनलाइन के माध्यम से आप इसका आवेदन कर सकते हैं।